मेरी जैसे आशा जी है कि चिप्स और कुरकुरे क्यों नहीं खाना चाहिए। चिप्स और कुरकुरे क्यों नहीं खाना चाहिए? वाह बेटा, तुम खाते हो? आप खाते हो क्या? देखो इसकी भाषा तो प्योर अशोकनगर की है। मारी भी जिज्ञासा जे है, सुनो मारा उत्तर जे है, सुनो तुम बेटा। जो चीज आपके शरीर के लिए हानिकारक हो वो चीज नहीं खाना चाहिए। जहर खाते हो क्या? जहर खाते क्या? नहीं खाते ना। तो ये कुरकुरे चिप्स भी नहीं खाना चाहिए। इसमें ऐसी चीज मिलती है जो हानिकारक है। हम लोग अभी भीलवाड़ा से रतलाम की ओर बिहार करते, आप लोग सुने ध्यान से सब लोग। जब भीलवाड़ा से रतलाम की ओर हम लोग बिहार कर रहे थे तो रास्ते में एक गांव आया, वहां पर 80 लाख रुपए एकड़ में भी जमीन नहीं थी। मतलब व्यक्ति कैश दे रहा है तो भी जमीन नहीं थी। मैंने पूछा इतनी महंगी जमीन क्यों है? बोले यहाँ आलू की खेती होती है और यहाँ लाल आलू होते हैं। मैंने कहा लाल आलू से क्या होता है? ये 2-3 कंपनियां बड़ी फेमस है, आपको पता होगा, लेज और बालाजी, बहुत सारी ऐसी कंपनी चलती है। उन कंपनियों में उन आलू की सप्लाई होती है और वो आलू एक एक आलू इतना बड़ा होता है। मैंने पूछा ये तो खाते? बोले जो खाएगा वो मर जाएगा। बोले क्यों? उसमें हर दिन 1 लीटर जहर डाला जाता है और वो आप लोग खाते हो। और वो बोले हमारा तो 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी रेट हो जाए हमारे को तो फिक्स है, हमारी जमीन की कीमत दुगनी होती है हर साल, इतना आलू बिकता है हमारे यहाँ से, और अपन अपने बचता है हमारे यहाँ से, और अपन अपने बच्चों को चाव से खिलाते हैं। बेटा नहीं खाना चाहिए, आने वाले समय में जहर का ही काम करेगा वो, ऐसा समझिए। पुण्य तो जाएगा ही जाएगा, पाप की वृद्धि होगी। बचा के रखें। आपके बच्चे जिद करते हैं तो बचपन से ही संभालें। उनको चटर पटर खाना है तो आप घर में खिलाएं। 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रो ले, लेकिन थोड़ा आप स्ट्रिक्ट रहे। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे बॉबी सिंह आई। आप पूछ लिए प्रश्न निर्मल चीमर जी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर अभी किसी ने मुझे एक पर्ची दी है, ये कोटा से रागनी जैन है, और इनका ये प्रश्न है कि महाराज जी यदि किसी व्यक्ति के प्रति मृत्यु का भाव आए और यदि उस व्यक्ति की सचमुच मृत्यु हो जाए तो उसमें हमको क्या पाप लगेगा एवं उसका क्या प्रायश्चित है? ये कोटा से रागनी जैन ने पूछा। देखिए ऐसा है कि जिसके प्रति भाव आया कि ये मर जाए, ये मर जाए, तो यद्यपि आपके कहने से कोई नहीं मर रहा, फिर भी पंचेंद्रिय जीव के घात का दोष तो आपको लगेगा। मन संबंधी पाप का बंद होगा। यद्यपि वो किसी भी निमित्त से मर गया हो, उसकी आयु पूरी हो गई हो, तो वो पाप का बंद आपको नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी आयु बंद जो उसने था उसके कारण मरा। जो भी निमित्त मिला हो, सोच लेने से कोई नहीं मरता। कहते हैं कि बुंदेलखंड में कौओं के कोसन से क्या होता है? कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते, लेकिन कौओं को कोसने का पाप लगता है। अगर आपने किसी के बारे में ऐसा सोचा है तो आपको पंचेंद्रिय जीव का मन संबंधी विघात का पाप तो लगेगा। जो भी पास में आचार्य परमेष्ठी हो उनसे इसका प्रायश्चित ले लें, अगली बार ऐसी भावना ना करें, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जाति स्मरण की क्या परिभाषा होती है एवं ये कौन से जीवों को होता है? देखिए जाति स्मरण का अर्थ ये होता है कि वर्तमान का और पूर्व का जोड़ रूप ज्ञान। कभी कभी ऐसा होता है कि जो विशुद्धि पूर्वक मरण करते हैं, ऐसे लोगों का या शांत परिणामों से मरण करते हैं, उनके अगले भाव में जाति स्मरण की उपलब्धि हो जाती है। तो आप सब इस बात को समझें कि जाति स्मरण आपके वैराग का निमित्त भी बन सकता है और जाति स्मरण वर्तमान में भी होता है। मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखे हैं, हमने अपने परिवार में भी देखा है गृहस्थ अवस्था में, और बहुत सारे लोगों को हम लोग वर्तमान में भी देखा जिनको जाति स्मरण हुआ है। उन्होंने अपना पूर्व भाव पूरा बता दिया और एग्जैक्टली वहां देखने गए तो उस जगह में वैसा का वैसा ही मिला। तो जाति स्मरण वर्तमान का प्रत्यक्ष और भूत की स्मृतियां, इनको जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वो जाति स्मरण है, मति ज्ञान के अंदर ही आता है। जाति स्मरण के निमित्त से बहुत लोगों को वैराग हुआ है। अब वर्तमान में हम इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, फिर भी किसी को वैराग नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं? कम से कम निर्मल जी कोई हो जाए तो भी काम बन जाए। सुनो, आप चिंता नहीं करो, यहाँ एक फोटो आपके अलग से लगवाएंगे हम नगर गौरव के नाम की, आप मान जाओ बस।
नमोस्तु अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे वेद जैन।